नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट क्लैरिटी चैनल में आपका स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं वॉर्ड विजर्ड इनोवेशंस एंड मोबिलिटी लिमिटेड पे। कंपनी का शेयर 73 रुपीज़ पे चल रहा है और 2019 से लेके अब तक 850% से ज़्यादा के रिटर्न्स दे चुका है। तो दोस्तों, ये कंपनी कैसी है और क्या आपको इस कंपनी में अपना पैसा लगाना चाहिए, इस वीडियो में इस पर डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि कंपनी करती क्या है। कंपनी के दो बिजनेसेस हैं, इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में है ये कंपनी और दूसरा इलेक्ट्रिक होम अप्लायंसेज में। इलेक्ट्रिक व्हीकल सेगमेंट में इनका जॉय ई बाइक्स करके एक कंपनी है जो नाम है, और उसमें इनके इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बिकते हैं। नेक्स्ट इनका जो इको प्रोडक्ट्स है, जो व्योम इनोवेशंस नाम से इनका होम अप्लायंसेस ये का बिजनेस है, और इसमें टीवी, एसी और एल्कलाइन वाटर आयनाइजर जैसे प्रोडक्ट्स हैं इनके। लेकिन इन सभी में ये कहते हैं कि ये एक एनवायरमेंटल कंसर्न भी इनका जुड़ा हुआ है और एक ग्रीन सोल्यूशन से देते हैं, यानी कि इनकी जो बिजली की खपत होती है वो कम होती है। और ये बिजनेस ऑल्दो इतना लाइमलाइट में नहीं रहता जितना इनका ईवी बिजनेस रहता है। और ईवी बिजनेस में इन्होंने पिछले 2021-22 फाइनेंशियल ईयर में 30,700 से ज़्यादा यूनिट्स बेचे थे। ऑल्दो ये जो टीवीएस मोटर्स और बजाज जैसे ब्रांड से तो इनके यूनिट्स डेफिनेटली कम रहेंगे क्योंकि ये छोटी कंपनी है, लेकिन फिर भी एक इम्प्रेसिव नंबर है इस साइज़ की कंपनी के लिए। इसके अलावा जनवरी में इन्होंने 4 नए ई स्कूटर्स या हाई स्पीड ई स्कूटर्स का भी लॉन्च किया था, और इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर सेगमेंट में भी लॉन्च हो रहे हैं। तो नो डाउट इससे इनके बिजनेस को और एक ज़्यादा बूस्ट मिलेगा। तो ये एक आप इसमें एक प्लस ऐड कर सकते हैं इस कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए। नेक्स्ट, कंपनी का मार्केट कैप देखिए, 1900 करोड़, 2000 करोड़ की भी कंपनी नहीं है, मतलब स्मॉल कैप कंपनी है, मतलब एक रिस्की कंपनी है। कंपनी का बिजनेस देखते हैं कैसा चल रहा है। तो कंपनी का रेवेन्यू जो है पिछले कई सालों से जीरो चल रहा था, जीरो या फिर नेगेटिव लॉस में थी कंपनी, या फिर बिल्कुल प्रॉफिट नहीं जनरेट कर रही थी। पिछले साल 39 करोड़ का रेवेन्यू था, उसमें से प्रॉफिट कितना कमाया था कंपनी ने, खर्चे के बाद प्रॉफिट बचा था सिर्फ 1 रुपये का। अब देख लेते हैं कि कंपनी का जो इस साल 2022 में या 2021-22 का जो फाइनेंशियल ईयर था उसमें कैसा परफॉर्मेंस रहा है। तो क्वार्टरली परफॉर्मेंस आप देखिए, पहले क्वार्टर में 0, देन 1 करोड़, और लास्ट क्वार्टर में जो थर्ड क्वार्टर था उसमें 2 करोड़। तो लास्ट ईयर का जो परफॉर्मेंस था इसका, उससे तो इस साल का परफॉर्मेंस थोड़ा सा ठीक दिखाई दे रहा है। अभी क्वार्टर 4 के रिजल्ट्स आने वाले हैं, वो ऐसा लग रहा है देखते हुए कि शायद अच्छे ही रहेंगे, पिछले साल के रिजल्ट से तो अच्छे ही रहेंगे। तो ये हमें एक उम्मीद कर सकते हैं इस कंपनी से। एक शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं, 66% प्रमोटर्स और 33% बचा हुआ पब्लिक होल्ड करती है। एफआईआईज और डीआईएस के पास कुछ भी नहीं है, गवर्नमेंट के पास भी कुछ नहीं है। ये एक तो आप साइड में अपने माइंड में एक रख सकते हैं, ये एक पॉइंट। बैलेंस शीट देखिए, रिजर्व्स एंड सरप्लस कंपनी के बीच बहुत कम थे, एक स्मॉल कैप कंपनी है ठीक है, लेकिन बीच में नेगेटिव भी हो गए थे, 0.01 नेगेटिव एंड 0.92 करोड़ नेगेटिव। लेकिन अभी पिछले साल कंपनी ने रिकवर कर लिया और 4.80% करोड़ के पॉजिटिव में रिजर्व है कंपनी के, जो कि अच्छा रिकवरी दिखा रही है कंपनी। कंपनी के लॉन्ग टर्म बोरिंग जीरो है, कोई कर्जा नहीं है। शॉर्ट टर्म बोरिंग्स भी जीरो है, तो शॉर्ट टर्म में भी कोई कर्जा नहीं कंपनी पे, तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी को कोई इंटरेस्ट तो नहीं देना पड़ता, एटलीस्ट छोटे प्रॉफिट है फिर भी। कॉर्पोरेट एक्शन देखिए कंपनी के, पिछले साल ही अभी प्रॉफिट कमाना शुरू किया है, तो 5 पैसे का डिविडेंड दिया था पिछले साल। आगे भी आप उम्मीद कर सकते हैं अगर डिविडेंड देती है कंपनी तो आगे भी देगी ज़रूर। 1:1:43 शेयर्स का राइट इशू भी इस साल कंपनी ने निकाला था, अभी जो क्वार्टर 3 के रिजल्ट आए थे उसके साथ। मतलब अगर आपके पास 43 शेयर्स थे तो कंपनी आपको एक शेयर के ऊपर एक प्रिविलेज दे रही थी कि आपको एक डिस्काउंटेड रेट पे आप एक शेयर खरीद सकते हैं। तो ये राइट्स इशू था, अगर आपको पता नहीं था तो छोटा सा मैंने आपको बताया। तो ये था कंपनी के बारे में। अगर आपको वॉर्ड विजर्ड कंपनी में इन्वेस्ट करना है तो मैं आपको बता दूं, एक स्मॉल कैप कंपनी है, रिस्की कंपनी है, बहुत इजीली इसका शेयर प्राइस डाउन चला जाएगा। अभी भी इसके ऑल टाइम हाई से आप देख सकते हैं करीब 23% डाउन चल रहा है। और आप देखिए अभी पिछले 2020 से के दिसंबर से कंपनी कंसोलिडेशन फेज में ही चल रही है, और इसके अभी तक अगर आप फरवरी 2021 से देखेंगे तो कुछ रिजल्ट रिटर्न्स है ही नहीं। लेकिन शुरुआत से आप देखें 2019 में रिटर्न जो कंपनी जो लिस्ट हुई थी स्टॉक एक्सचेंज पे, तब से लेके अब तक 850% के रिटर्न्स है कंपनी। ऑल्दो 2016 से कंपनी का मार्केट में ईवी जो है कंपनी के उतर रहे हैं। तो ये एक पॉइंट आप माइंड में रखिएगा कि स्मॉल कैप कंपनी है, बहुत रिस्की रहेगी। अगर आपको ईवी सेक्टर, जो इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर के बारे में आप बुलिश हैं, आपको लगता है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर जो है बूम करेगा, आगे जो सारे व्हीकल्स हैं वो इलेक्ट्रिक व्हीकल में तब्दील हो जाएंगे, तो आप ज़रूर इस कंपनी के बारे में कंसिडर कर सकते हैं। 2 व्हीलर सेक्टर में अच्छा कर रही कंपनी, 3 व्हीलर सेक्टर में एंटर करने वाली है।
होम अप्लायंसेस में भी है, बट ऑल दो इतना प्रोमिनेंट बिजनेस नहीं है उसका, तो उसको एक बार आप थोड़ा सा कंसिडर ना भी करें तो चलेगा। बट ईवी सेक्टर में ये अच्छा कर रही कंपनी पिछले साल, और इस साल में जो कंपनी का परफॉर्मेंस है ठीक दिख रहा है। Q4 के रिजल्ट्स भी अगर आप देखिएगा, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो ज़रूर आप इस कंपनी को इन्वेस्ट करने के लिए सोच सकते हैं, अगर आप इतना रिस्क लेना चाहते हो तो। दोस्तों ये था वीडियो वॉर्ड विज़ार्ड कंपनी के बारे में। अगर आपको किसी और कंपनी के बारे में मेरा रिव्यू करवाना हो, आप चाहते हो उस कंपनी के बारे में जाना, तो वो आपका नाम कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ये वीडियो अगर पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा अगर इस तरह के वीडियो देखना पसंद हो तो। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।